Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीजन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एंटीबॉडी के बारे में, यानी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ठीक है। देखिए, प्रतिरक्षी जो होती हैं ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित की गई गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रतिरक्षी क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी आईजी, शॉर्ट में इसको आईजी से डिनोट करता है। किससे डिनोट करेंगे? आईजी से, ठीक है। और ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये, ठीक है, प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी जो है प्रतिजन के साथ क्रिया करती है, एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है ये, ठीक है। ये एंटीजन के साथ रिएक्शन करके और उसको निष्प्रभावी बनाती है, निष्प्रभावी, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 बात, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको आईजीपी कहते हैं। और ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। किसमें निर्मित होते हैं ये? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। जो रक्त व अन्य तरल पदार्थों के अंदर पाई जाती हैं। और प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित होने वाली वाई ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है एक प्रकार की, ठीक है। आईजी जो एक क्या है? प्रोटीन है ये, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये, ठीक है। और क्या करेगी ये? एंटीजन या प्रतिजन के साथ में रिएक्शन करके और उसको निष्प्रभावी करने का काम करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एंटीबॉडी की या प्रतिरक्षी की संरचना की बात की जाए, तो देखिएगा प्रतिरक्षी की संरचना क्या होती है। प्रतिरक्षी की संरचना, देखिए इसकी जो शेप होती है एंटीबॉडी की शेप वाई एक्सर जैसी होती है, वाई एक्सर जैसी ये शेप होती है इसकी, ठीक है ना। वाई एक्सर जैसी आकृति होती है। ये जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। मतलब इसकी जो संरचनात्मक है ना, इसकी संरचनात्मक होती है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित होता है एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, ठीक है। एक एंटीबॉडी के एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 चेन बड़ी होती हैं, 2 चेन छोटी होती हैं, यानी 2 चेन भारी होती हैं और 2 चेन हल्की होती हैं। जो बाहरी चेन है उनको एच चेन कहते हैं, एच श्रृंखला। और जो हल्की चेन होती है उसको एल चेन कहते हैं, लो श्रृंखला, यानी हेवी चेन एंड लो चेन, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, ठीक है ना। इस वाई सेप्ड एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में, ठीक है, एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं संरचनात्मक इकाई के रूप में पाई जाती हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 चेन भारी होती हैं और 2 चेन हल्की होती हैं। उन भारी चेन को एच चेन कहते हैं और हल्की चेन को एल चेन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो एच चेन और एल चेन है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में जुड़ करके और इस स्ट्रक्चर के 2 जो भुज है, ठीक है, इसमें से एक को द्विलक कहते हैं। यानी इसके अंदर एक एच चेन और एक एल चेन मिलकर के एक द्विलक का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको द्विलक एच एल कहते हैं। एच एल द्विलक, यानी 2 एच एल द्विलक मिलकर के और एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, देखिए
ऐसी दो एच चैन होंगी, ये दो एच चैन होगी और ये दो एल चैन होगी, ठीक है ना। ये द्विलक है, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है ना। अब एच चैन और एल चैन जो होती हैं एक द्विलक के अंदर, हर एक द्विलक के अंदर एच चैन और एल चैन परस्पर डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। एक एच चैन और एक एल चैन परस्पर डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है और दो एच चैन और एल चैन भी परस्पर डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, यानी ये जो दो एच चैन है, ये दो जो भारी चैन है, भारी श्रृंखला है, ठीक है ना, ये नीचे से यहां जुड़ी होती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। और यहां पर ऊपर की तरफ ये जो एल चैन है, ये इस एच चैन से भी, इस एच चैन से ये एल चैन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो एच चैन होती है, एच चैन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 440 यानी 440 एमिनो एसिड होती हैं, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड किससे बनती है? एमिनो एसिड की तो चैन होती है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होकर के, कनेक्ट होकर के और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो बड़ी वाली यानी जो एच चेन है, इसमें 440 एमिनो एसिड होते हैं, यानी 440 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होकर के और एच चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और 220 एमिनो एसिड, 220 एमिनो एसिड यानी 220 एमिनो एसिड कनेक्ट होकर के और एक कनेक्ट होकर के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होकर के और एक एल चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब कि एल चेन के अंदर होते हैं 220 एमिनो एसिड और एच चेन के अंदर होते हैं 440 एमिनो एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, इन श्रृंखलाओं के दो भाग होते हैं। देखिए एच चेन और एल चेन जो श्रृंखलाएं हैं, इन सभी के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। इन सभी के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखिए एच चेन के भी दो भाग होते हैं और एल चेन के भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 भाग होता है अस्थिर भाग। कौन सा भाग है? अस्थिर भाग। और नंबर 2 होता है स्थिर भाग, ठीक है। ये जो अस्थिर भाग है, ये एमिनो एसिड के, अस्थिर भाग जो है एमिनो एसिड के NH2 समूह की तरफ होता है, ठीक है ना। अस्थिर भाग एमिनो एसिड के NH2 समूह की तरफ होता है, ठीक है ना। चैन के NH2 जो एच चैन और एल चैन है उसमें NH2 ग्रुप, ठीक है, एमिनो ग्रुप जिधर होता है, जिस भाग में होता है उस भाग को अस्थिर भाग कहते हैं। और जो स्थिर भाग है ये COOH ग्रुप की तरफ होता है, COOH ग्रुप की तरफ होता है। अस्थिर भाग को FAB भी कहते हैं और स्थिर भाग को FC कहा जाता है, FAB और FC, ठीक है स्टूडेंट्स। अस्थिर भाग को FAB और स्थिर भाग को क्या कहेंगे? FC, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो वाई शेप की जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की, इस स्ट्रक्चर का जो द्विभुज है, ठीक है ना, वो आपस में जहां से जुड़ा होता ना उसको हिंज कब्जा या हिंज बोला जाता है, जो कि लचीला भाग होता है, ठीक है ना। और एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन के साथ में जुड़ता है उस भाग को पैराटोप कहते हैं। क्या कहेंगे? पैराटोप। यानी एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन के साथ में रिएक्शन करता है उसको क्या कहेंगे? पैराटोप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षियों की प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। यदि एंटीबॉडी के टाइप देखें, टाइप्स की बात की जाए एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी जो होती है टोटल 5 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। देखिए
5 टाइप की होती है। एंटीबॉडी को शॉर्ट में किस नाम से लिखेंगे? आईजीसी। मैं पहले बता चुका हूं आपको, आईजी से लिखेंगे। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडी कौन कौन सी लिखेगा? आईजी कैपिटल जी, ठीक है, आईजी कैपिटल जी, ठीक है ना, और आईजीएम और आईजी और आईजीए और आईजीडी, ठीक है ना, ये होती है। ये आईजीजी जो है इसको गामा एंटीबॉडी भी कहा जाता है, गामा, इसको म्यू कहते हैं, आईजीई को एल्फा कहते हैं, एल्फा, और आईजीए को एप्सिलन कहते हैं, एप्सिलन, क्या कहेंगे? एप्सिलन। और आईजीडी जो है इसको डेल्टा भी कहा जाता है, डेल्टा, ठीक है ना, गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए और आईजीडी। अब एक जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो नवजात शिशु जब अपनी माता का स्तनपान करता है तो मां के स्तनों से जो दूध सीक्रेट होता है, जो दुग्ध का स्राव होता है, उस दुग्ध के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, जो क्या करता है? नवजात शिशु की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, नवजात शिशु की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एक नवजात शिशु जब अपनी माता का स्तनपान करता है तो उस समय स्तनों से स्रावित होने वाला जो दुग्ध है, उस दूध के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है, और आईजीजी जो है ये एक गर्भवती माता से, आईजीजी ये प्लेसेंटा से होकर के, गर्भवती माता जो है, ठीक है ना, गर्भवती महिला के अंदर प्लेसेंटा से होकर के आईजीजी ये एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर पारगमन करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्लेसेंटा से होकर के एम्ब्रियो में पहुंचने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? आईजीजी है। और नवजात शिशु जिस दुग्ध का, जो नवजात शिशु अपनी माता का जो स्तनपान करता है उस समय स्तनों से स्रावित होने वाले दूध में उपस्थित एंटीबॉडी का नाम बताइए। तो उस एंटीबॉडी का नाम है आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो इस प्रकार से ये जो एंटीबॉडी है टोटली कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के हो गए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीए और आईजीडी, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एंटीजन के साथ में रिएक्शन करके और उनको निष्प्रभावी बनाते हैं। एंटीबॉडी का वह स्थान जो एंटीजन से जुड़ता है पैराटोप कहलाता है, और एंटीजन का वह स्थान जो एंटीबॉडी से जुड़ता है वो एपिटोप कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये थी एंटीबॉडी के बारे में। इसके अंदर जो मेन बात है वो 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, इसमें 2 H चेन होती हैं, 2 L चेन होती हैं, परस्पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखने लायक है। और हर एक चेन के 2 भाग होते हैं, अस्थिर भाग, स्थिर भाग। अस्थिर भाग को FAB भी कहते हैं और स्थिर भाग को FCB कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एच चेन के अंदर 440 एमिनो एसिड होते हैं, एल चेन के अंदर 220 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। और एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी जो प्रोटीन, एक प्रोटीन है, किस प्रकार की प्रोटीन है? ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और ये प्रोटीन किससे सीक्रेट होती है? प्लाज्मा कोशिकाओं से सीक्रेट होती है। और ये प्लाज्मा कोशिकाएं जो किससे प्रेरित होती हैं? ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं, जिसे प्लाज्मा कोशिकाएं जो है ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का सेक्रेशन करती हैं। और फिर ये जो प्रोटीन है एंटीबॉडी का काम करती है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। आशा करता हूं कि आपके ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपना जो चैनल है टू लाइफ स्टडी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो, क्योंकि आगे और अधिक एक से बढ़कर एक वीडियो चैनल पर आते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके,
थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।